हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पेसीज लाइक एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल स्पेसीज के बीच में, जैसे कि एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। एंड जैसे कि दो कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट, आउटर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यानी कि जो क्लासिकल कंसेप्ट है बोल रहा है कि जो सभी एटम है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो आउटर ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब कि जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, वो उसके पास एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। यानी हर एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करे या फिर पॉसिबल बॉन्ड्स उसके ऑर्डर में और पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी को गेन करे। एंड कॉसेल अप्रोच क्या है, मतलब कि कॉसेल अप्रोच को हम कॉसेल लेविश अप्रोच ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ अ नोबल गैस। यानी कि ये नोबल गैस के इनर्टनेस पे बेस है। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे एटम को हम ट्रांसफ़र करके कंबाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन वन एटम से दूसरे एटम में जो है शेयरिंग किया जाता है। शेयरिंग के द्वारा एक एटम दूसरे एटम में जाता है। इन केस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन ड्यूप्लेट विल बी कंप्लीट। यानी कि बस दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम ड्यूप्लेट में आते हैं। ड्यूप्लेट मतलब क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहे उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। तो लेविस सिंबल्स क्या, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑक्टेट कंप्लीटेशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें होता है ना कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट अपना पूरा कर रहा है और कोई शेयरिंग करके, ऐसे मतलब होता है कॉसेल लेविस अप्रोच। फॉर्मेशन ऑफ Cl2O2 मॉलिक्यूल, यानी कि मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है इन सब का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो जैसे कि ये Cl है, Cl2 है, तो फिर एक Cl ये, एक Cl ये। आप देख सकते हैं कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 था और इसके पास भी 6 था। तो जब बीच में बॉन्ड बना तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो फिर इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों ने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर बॉन्ड ऑर्डर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 है, बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 करेंगे तो हमारा बॉन्ड पेयर निकल जाएगा। और लोन पेयर कैसे निकलेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 12 हमारे हैं, 6 इधर, यानी जो बॉन्ड में नहीं आ रहा, जैसे 6 इधर है 6 इधर है तो हमारा ये नॉन बॉन्डिंग है 12 है, तो 12/2 करेंगे तो हमारा लोन पेयर आ जाएगा। 12/2 हमारा 6 आ गया। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं हमारा 1 और 2 है, एक बॉन्ड के बीच में जो है, इसके पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, हमारा बॉन्ड पेयर जो है वो 1 आ गया। और जैसे कि इसका O2 का भी देख लीजिए, O2 का भी इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारा है आउटर मोस्ट में। तो इसका बॉन्ड पेयर कैसे होगा, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर मतलब कि बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना है 4 4 8/2 करेंगे तो हमारा 4 आ गया। और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 4/2 करेंगे तो हमारा 2 आ गया। और लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट रूल के, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, यानी जो हाइपरवैलेंट कंपाउंड है वो उसमें एग्जिस्टेंस मतलब उसमें कुछ आ रहे थे। एंड हाइपोवैलेंट में भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज डू नॉट फॉलो ऑक्टेट, यानी जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। existence of compound of inert gases with oxygen and fluorine like xenon F2, KrF2, GeOF2 etc.
यानी इनर्ट गैस जो होते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ ये सब जो आते हैं, ये भी उसमें एग्जिस्टेंस मतलब कभी आ रही थी। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग स्टेबिलिटी silent about the energy of a molecule. Their theory do not account for the शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी इनकी थियरी इसमें भी नहीं बनी थी कि वो शेप ऑफ मतलब मॉलिक्यूल के शेप को भी बता सके, और इन्हें रिलेटिव स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को नहीं एक्सप्लेन किया था, टोटली साइलेंट था उसके बारे में हमारा।